एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे कि गैप स्ट्रेटजी क्या होता है। गैप थ्योरी, गैप स्ट्रेटजी के ऊपर ये वाला चैप्टर होगा और इसका दो पार्ट में मैं वीडियोस आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। दो स्ट्रेटजी के बाद ऊपर हम बात करेंगे सिंपलिस्टिक वे में, हम देखेंगे कहाँ पे कैसे काम करता है, क्या क्या छोटा छोटा रूल्स होता है उसका, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट का नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, कहाँ पे आपको यूज नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ अवॉइड करना चाहिए, कहाँ कहाँ बेस्ट सिनेरियोस बन सकता है। तो वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में वीडियो आएगा। लास्ट वाला जो नेक्स्ट पार्ट का है वो बहुत एडवांस लेवल का है और ये बेसिक का है। इसमें आपको समझने में और स्ट्रेटजी क्या है देखने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो से तीन चीजें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग करियर मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए। नंबर नंबर बहुत सारे चीजें हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। नंबर वन जो पॉइंट है, जिंदगी में कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है। भले ही आपको भगवान रुद्र, भगवान शिव जी दे दे या हमारे कृष्ण भगवान भी आके दे दे, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है, क्योंकि ये एक होलसम गेम है। यहाँ पे हर चीज प्राइस रैंडमली एक्ट करता है। सेम जगह से किसी दिन सेलिंग आ जाएगा, सेम जगह से किसी दिन बाइंग आ जाएगा। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर प्ले करते हैं। और एक बात, अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी अबव 75 से 78% के ऊपर प्रूव्ड नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आप बैक टेस्ट कितना भी कीजिए, अगर आप 100 का पैरामीटर पकड़ लेंगे कि 100 बार वो स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करेंगे, 75 से 80 के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजी का विनिंग रेट नहीं आया है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये स्ट्रेटजीज का भी मैं जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, ये स्ट्रेटजी में भी बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत बार आपका एसएल जाएगा। लेकिन मैं क्यों ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया रहता है। मान लीजिए आपका अगर 3 ट्रेड एसएल जाएगा तो आप अगर 300 रुपीज लूज करेंगे, 7 ट्रेड में आप मिनिमम 3000 रुपीज अर्न करेंगे, क्योंकि 1:3 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ओके, ये सारे चीज आप मंगलसूत्र की तरह गला में गांठ बांध के याद कर लीजिए। मार्केट पे अगर आपको रहना है तो ये चीज को आपको सीखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, कि आप 100% किसी के ऊपर बेस करके नहीं रह सकते। आपके लिए उसीलिए एसएल दिया जाता है। ओके, अभी बहुत हो गया ये सब कुछ, आई नो बोरिंग हो रहा है। तो चलिए अभी मेन पार्ट पे जाते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, गैप स्ट्रेटजी। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे और उसके बाद में एक और स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी है। पहले एक फर्स्ट स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटजी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी, निफ्टी में गैप, क्योंकि गैप का है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, गैप बहुत सारे पार्ट्स का होता है और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कोर्स एडवांस लोगों के लिए, बिकॉज आप अभी पता आपको लग जाएगा। गैप बहुत सारे पार्ट का होता है। एक रनअवे गैप हो गया कि मान लीजिए रेंज के बाद गैप अप खुल रहा है, ठीक है। एक ट्रेंडिंग गैप हो गया कि मान लीजिए मार्केट गया 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 अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 ट्रेंडिंग में गैप खुल गया। एक होता है मान लीजिए कि रेंज के अंदर है मार्केट और रेंज के अंदर ही गैप खुल गया। तो सारे बहुत सारे गैप्स होते हैं। मैं वो बिगिनर्स कोर्स में है आपका, अगर आपके पास ये सारे चीज नहीं है नॉलेज, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। वो बिगिनर्स कोर्स आप एक बार देख लीजिए। तो बहुत सारे गैप्स होता है। ये जो स्ट्रेटजी है हर एक जगह पे काम करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा काम करेगा। मतलब 3 तरह का गैप्स के अंदर अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग मिल रहा है और ट्रेंडिंग में गैप में दिखने को मिल रहा है तो सबसे अच्छा काम करेगा। और अगर मार्केट रेंज ब्रेकआउट के टाइम पे गैप दिख रहा है तो वहां पे भी सबसे अच्छा काम करेगा। बस कभी कभी ये स्ट्रेटजी में 1:1 या 1:2 लेके हमको निकलना पड़ता है। जब मार्केट रेंज के अंदर ही गैप खुल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा हमें कॉशियसली प्ले करता है। हम सब सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे, हड़बड़ाइए मत। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका रूल्स एंड क्या क्या वगैरह क्या क्या चीजें हैं। ओके, नंबर 1 चीज, निफ्टी में मिनिमम 80 पॉइंट का हमें गैप खोलना चाहिए। मिनिमम 80 पॉइंट्स। इसमें 79 होगा नहीं चलेगा, 75 होगा नहीं चलेगा। मैं आपको 80 पॉइंट दे रहा हूं एक कैलकुलेशन के बेस पे। 0.4% का बहुत बड़ा एक ब्रॉड सिचुएशन है, उसके बेसिस पे। तो निफ्टी में हमें मिनिमम 80 पॉइंट्स का गैप चाहिए। बैंक निफ्टी में मिनिमम 180 पॉइंट्स का, बहुत बड़ा ऊपर, इससे ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए निफ्टी 300 पॉइंट गैप ओपन हो जाता है या बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप ओपन हो जाता है, उन दिशा में थोड़ा सा कॉशियसली प्ले कीजिएगा। इसलिए मैं बोला नेक्स्ट पार्ट में ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। नॉर्मली निफ्टी 80 पॉइंट से 100 के बीच में गैप खोलने की कोशिश करता है, बैंक निफ्टी 180 से 350 के अंदर। तो 80 प्लस निफ्टी में हमें चाहिए, बैंक निफ्टी में 180 प्लस। ओके, नंबर 2 पॉइंट क्या है,
हमें मिनिमम 12:30 के अंदर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी अगर 1 बजे अप्लाई हो रहा है तो हम ये वाले पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इग्नोर कर देंगे, कोई दूसरा हमारा जो भी प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी एक्शन है वहां पे हम देखेंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का जो टाइम वैलिडिटी है वो 12:30 तक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको एक बड़ा सा ट्रेंड देके जा सकता है, ये स्ट्रेटेजी आपको एक बहुत बड़ा एक मार्केट दे सकता है। तो अगर 12:30 के अंदर ये चीज एक्टिवेट नहीं होता है तो उस दिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट अगर आपके दिशा में जाएगा भी तो वो ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि 1-1:30 बजे मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। यू नो बेटर, क्योंकि आपके पास पिछले आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता है कि 1 बजे के बाद ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम देखने को मिलता है। तो 12:30 के अंदर हमें ये स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करना है। 12:31 पे भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत रेयर सिनेरियो में। अगर आप बहुत प्रो लेवल के प्लेयर है तो आप कर सकते हैं, अलग बात है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ये स्ट्रेटेजी है, तो इसीलिए और मजेदार है क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजी समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का कैंडल का ये स्ट्रेटेजी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको समझाना है और मिनिमम हमें 4-5 मिनट का कैंडल देखना है। कब कहां पे वो हम जब स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी का एक बेसिक रूल्स आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक हमें चाहिए और मिनिमम 4 कैंडल स्टिक हमें वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। निफ्टी में एसएल क्या रहता है? 25 से 40 पॉइंट स्पॉट का, सिर्फ और सिर्फ 25 से 40 पॉइंट, कभी 30 पॉइंट, कभी 32 पॉइंट, कभी लास्ट स्विंग, कभी लास्ट रेंज। तो 25 से 40 पॉइंट के अंदर हमें निफ्टी में एसएल आता है। और बैंक निफ्टी का एसएल रहता है 60 से 80 पॉइंट, बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा तो 100 पॉइंट, बस इससे ज्यादा नहीं। 60 से 80 पॉइंट, 100 पॉइंट। और टारगेट क्या रहता है हमारा? टारगेट रह जाता है यहाँ पे शायद ये चीज उठ गया है, एक सेकंड में एक बार देख लेता हूं। टारगेट हमारा रह जाता है कि नेक्स्ट सपोर्ट तक या फिर आपको ट्रेल करके चलना है, नेक्स्ट सपोर्ट तक रहता है टारगेट, या फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तक रहता है, या फिर आपको ट्रेल करके चलना है। ट्रेल तो ये स्ट्रेटेजी का मस्ट रूल्स है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी दे देता है, तो कभी कभी 1:10, 1:15 भी आपको मिल जाता है, इसीलिए ट्रेल करके चलना है। लेकिन बेसिक लेवल पे जहां से ट्रेलिंग स्टार्ट करना है वो हो जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट तक। मान लीजिए नेक्स्ट सपोर्ट आपको 100 पॉइंट बाद दिख रहा है तो आपने एंट्री किया, 60 पॉइंट का आपका एसएल है, 100 पॉइंट तक गया, आपने ट्रेलिंग करना चालू कर दिया। अब वहां से 120, 140 गया, बढ़िया बात है, फिर से आ जाएगा तो आपका 50%, 60% बुक हो गया। इसलिए ट्रेलिंग इज मस्ट इन दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप कॉपी पे जरूर लिख दीजिए, ओके। अब देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, नहीं है, पूरा हम चार्ट पे एक बार देखेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है? मान लीजिए मार्केट लास्ट दिन कहीं पे भी था, कहीं पे भी फलाना ढमकाना कहीं भी था, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं पे भी था। आपने ब्रॉडर टाइम फ्रेम में आपको बस क्या करना है, एक चीज क्या करना है, आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 2 रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। ये मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लगभग मान के चलते 220, 230 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। पहले हम गैप अप की बात कर लेते, उसके बाद हम गैप डाउन की बात करते हैं। गैप अप ओपन हुआ है, अब आपको क्या करना है स्ट्रेटेजी के लिए? सबसे पहला आपका जो टूल रेडी करना है वो है फिबोनाची। कहां मिलेगा आपको फिबोनाची? ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही फिबोनाची मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिबोनाची लेना है। फिबोनाची लेने के बाद आपको इसका सेटिंग को चेंज करना है। सेटिंग कैसे चेंज करेंगे? कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इस पे डबल क्लिक कर लीजिए तो आपको ऐसा फिबोनाची का सेटिंग का बार ओपन हो जाते हुए देखने को मिलेगा। अब वहां पे आपका नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है, फिबोनाची ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, नॉर्मल ऐसा कुछ रहता है। आप जैसे ही फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ रहेगा, तो आप डबल क्लिक करके उसका सेटिंग को चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज करना है? सब कुछ आपको अनटिक कर देना है, सब कुछ अनटिक कर देना है, क्योंकि फिबोनाची में बहुत सारे टूल्स रहता है जो हमारा यूज का नहीं होता है, तो इससे आपका खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। आपको बस 3 चीजों में टिक रखना है, 0, 1, 0.5 डिफॉल्ट में, और कुछ नहीं है। 0.5 का आपको गोल्ड कर देना है, क्योंकि ये गोल्डन लेवल माना जाता है, और कुछ नहीं करना है। और बैकग्राउंड को आपको थोड़ा सा मैं प्रेफर करता हूं बिल्कुल ब्लैंक। आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ कलर वगैरह रख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूं ब्लैंक। ऐसे करके आपको ओके कर देना है। ये हो गया आपका फिबोनाची टूल रेडी। ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी का जो भी आपका मेन जो अस्त्र है वो अस्त्र अब तैयार हो चुका है। अब स्ट्रेटेजी क्या है? गैप अप ओपन होगा, पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपन होगा, मार्केट जो करना है 5 मिनट में करने देंगे। जब पहला स्विंग बना देगा, स्विंग क्या होता है? स्विंग क्या होता है? स्विंग जैसे मार्केट बना देगा, मार्केट जैसे स्विंग बना देगा, आपका वहां पे टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेके टॉप तक कहीं से भी, मतलब दोनों जो वीक होगा, दोनों जो कैंडल्स का वीक होगा, वहां पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। कैसे करना है? मान लीजिए मैं आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो 5 मिनट का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम चले गए।
5 मिनट का टाइम फ्रेम में मान लीजिए पहले हम एक बार गैप देख लेते हैं। यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे मार्केट ने ये जगह पे पहली बार स्विंग बनाया। कैसे स्विंग बनाया? ये मार्केट किया, अब यहाँ पे पहली बार मार्केट ने स्विंग बनाया, तो आपको टॉप से लेके बॉटम तक आपको ऐसे इस तरह से मार्क कर देना है। एक सेकेंड, टॉप से लेके आपको बॉटम तक इस तरह से मार्क कर देना है। सिंपली यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक वीक टू वीक मार्क कर देना है, ठीक है। ओके, कोई और सिचुएशन एक बार मैं देख लेता हूं। मैं आपको पहले मार्किंग करना सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट स्विंग कब बनाया? यहाँ पे मार्केट ने ये पहला स्विंग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टॉप से लेके बॉटम तक इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। ओके, अब पहले थोड़ा और देख लेते, टॉप से लेके बॉटम तक आप कैसे, मैं एकदम क्लियरली आपको बताता हूं, क्योंकि ये कोर्स से हमें टाइम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ क्लियरली अभी सब कुछ बता पाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का एक स्विंग बनाया। अब हमें टॉप से लेके बॉटम जैसे स्विंग बन जाएगा, जैसे ये स्विंग बन गया, ठीक है, यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक गया, मान लीजिए इतना तक बन चुका है तो ऑलरेडी वो स्विंग है। मान लीजिए इतना तक बन चुका है तो ऑलरेडी वो स्विंग बन चुका है, हमें इतना देर वेट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑलरेडी वो स्विंग है। तो हम टॉप से लेके बॉटम तक आराम से यहाँ पे आराम से मार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा और देख लेंगे ताकि आप लोगों का बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए पहला स्विंग बन चुका, तो जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विंग बन जाएगा, हम बॉटम से लेके टॉप, टॉप से लेके बॉटम, क्योंकि 50% है, वी डोंट केयर, तो हम वहां पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग टू डू, पहला चीज जो आप करेंगे आप ये स्ट्रेटजी को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करके चलना है, आपने टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पे मार्केट मार्क कर लिया। आपने यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का बना, इस तरह का बना, तो आपने फिबोनाची यहाँ पे टॉप से लेके या बॉटम से लेके टॉप तक आराम से आपने मार्क कर दिया। अच्छा, मार्क करना हो गया। अब स्ट्रेटेजी कहां पे अप्लाई होता है, ये सारे चीज आप यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे चीज बहुत बहुत ढूंढ के पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी होता ही नहीं है कहीं पे भी कोई भी नाम देके, ठीक है। इसको मैं गैप स्ट्रेटेजी बताता हूं मेरे हिसाब से। ओके, तो अब जैसे आपने मार्क कर दिया, अब आपको क्या करके चलना है, अब आपको देखना है कि ये जो गोल्डन लेवल है इसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है 4। मैंने आप लोगों के साथ रूल शेयर किया था ना ये वाला, कि मिनिमम हमें 4 कैंडल चाहिए 5 मिनट का। तो जिस भी साइड 5 मिनट का 4 कैंडल क्लोज करेगा, जिस भी साइड 5 मिनट का 4 कैंडल क्लोज करेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे स्विंग बन चुका, अब ये 5 मिनट का जो गोल्डन लेवल है इसके ऊपर मान लीजिए 4 कैंडल क्लोज कर रहा है, 4 कैंडल क्लोज कर रहा है, मतलब अगर इस तरह का लंबा वीक बना के क्लोज करेगा तो भी हम मानेंगे, अगर डायरेक्टली क्लोज करेगा तो भी हम मानेंगे, अगर एकदम नजदीक आके क्लोज करेगा तो भी हम मानेंगे, बस क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहले हम ऊपर वाला सिनेरियो देख लेते, ऊपर में 4 कैंडल क्लोज कर दिया, ऊपर में इस तरह से 4 कैंडल क्लोज कर दिया, बस 5 मिनट का 4 ही क्यों, 20 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है, जो कि बहुत है एक ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, ठीक है। 4 कैंडल क्लोज कर दिया, जैसे 4 कैंडल जिस भी साइड क्लोज कर देगा उस साइड का आपको हाई या लो मार्क कर देना है, जब भी तोड़ेगा आप वहां पे एंट्री कर देंगे। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बस फर्स्ट हाफ तक आपको थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया ये चीज एक बार फिर से आपको सुन के समझना है, ठीक है। ओके, क्या है स्ट्रेटजी, फिर से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि मान लीजिए एक बार फिर से मैं फ्रेशली आप लोगों को दिखा देता हूं। मान लीजिए मार्केट था कुछ, मार्केट में यहाँ पे दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट गैप अप खुल गया, हमारे हिसाब से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद 5 मिनट का चार्ट पे, एक सेकंड, गैप अप खुलने के बाद 5 मिनट का चार्ट, 15-20 मिनट बाद 5 मिनट का चार्ट पे एक स्विंग बनाया। स्विंग चाहिए, स्विंग के बिना नहीं होगा। अगर मार्केट वन वे में खींच देगा तो ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए दूसरा स्ट्रेटजी है, लेकिन स्विंग हमें चाहिए ही चाहिए ये वाला स्ट्रेटजी के लिए। मान लीजिए स्विंग बना दिया, इस तरह का स्विंग बना दिया, अब आपने सिंपली टॉप से लेके बॉटम या बॉटम से लेके टॉप, जो भी दोनों वीक है, दोनों वीक को फिबोनाची से कनेक्ट कर दिया, और आप वेट करते रहे कि 5 मिनट का कैंडल कौन सा साइड में 4 क्लोज करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस बार लोअर साइड में 4 कैंडल इस तरह से क्लोज कर दिया फिबोनाची 50 के नीचे, मतलब अब हम लोअर साइड में डाउन साइड का ट्रेंड देखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का गोल्डन लेवल जो है फिबोनाची का 0.5 50% जो भी लेवल है, इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया। अब अगर 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, हमें उससे कोई मायने नहीं, जितना ज्यादा करेगा उतना बेटर है, लेकिन हमें 4 चाहिए था रूल्स के हिसाब से। 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर चुका है, अब हम बस वेट करेंगे या तो डे लो को तोड़ दे या डे हाई को तोड़ दे और एक कैंडल क्लोज कर दे। और अगर आप उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिबोनाची में आप क्या करेंगे ना, ये प्राइसेस को हटा देंगे, इससे आपको 0.5 1 का मिल जाएगा। तो मतलब जैसे ही मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल गोल्डन लेवल के नीचे क्लोज करेगा तो आपको लोअर रेंज के लोअर वाला जो लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है, और अगर 0.5 के ऊपर कैंडल जाके क्लोज करेगा तो आपको ऊपर वाला जो लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लेना है। सिंपल है, मैंने इसलिए बोला हाई और लो, क्योंकि ये अभी का डे हाई है और ये अभी का डे लो है, और क्योंकि हमें 4 कैंडल 0.5 के नीचे मिल चुका है, अब हम डे लो के नीचे एक क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे,
ठीक है। अच्छा, अब जैसे मार्केट 0 पॉइंट डे लो के नीचे आके कैंडल 5 मिनट का क्लोज करेगा, आप वहां पे एंट्री करेंगे। एंट्री का दो मेथड क्या हो जाएगा, जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ एंट्री में शेयर करता हूं, एग्रेसिव प्लेयर्स, डिफेंसिव प्लेयर्स, बैलेंस प्लेयर्स। बैलेंस प्लेयर्स क्या करते हैं, एक कैंडल क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल निकलेगा, वहां पे एंट्री करेगा। एग्रेसिव प्लेयर्स क्या करेगा, एक कैंडल क्लोज करते ही वहां पे एंट्री ले लेगा